नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुने, आधी अधूरी ना छोड़ें। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। गांव-गांव में शिव भक्ति की धारा बह रही थी। व्रत, भजन, कीर्तन, जल अभिषेक और हर हर महादेव के जयकारे से हर दिशाएं गूंज रही थी। ठीक ऐसे ही एक गांव में दो बहनें रहती थीं, सुखमणि और सुमन। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, इसलिए गांव वाले उन्हें प्यार से सुखमणि सुखमणि कहा करते थे। वे जुड़वा नहीं थीं, मगर उनका मन और भक्ति एक समान थी, विशेषकर भगवान शिव के प्रति। सुखमणि और सुमन का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने बड़े ही कठिन हालात में किया था। माँ बहुत धार्मिक थी और शिव जी की परम भक्त। वह रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शिव चर्चा करती थी। माँ की भक्ति का असर बेटियों पर भी पड़ा। दोनों बहनें भी माँ के साथ व्रत रखती, जल चढ़ाती और शिव महिमा गाती। धीरे धीरे शिव का नाम ही उनके जीवन का आधार बन गया। एक बार गांव में सावन महा उत्सव के अंतर्गत एक शिव चर्चा का आयोजन किया गया। गांव के मंदिर में 7 दिन तक कथा, भजन, आरती और प्रसाद वितरण होना था। आयोजन को किसी योग्य भक्त की तलाश थी जो कथा का सूत्रधार बने। गांव वालों की नज़र में सीधे सुखमणि और सुमन पर गई। इन दोनों बहनों से अच्छा और कौन होगा जो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करे। गांव की बुजुर्ग दादी बोली। सुखमणि थोड़ी संकोच में थी, मगर सुमन ने कहा, अगर शिव बाबा की इच्छा है तो हम जरूर कथा करेंगे। हम केवल माध्यम हैं, वाणी तो उन्हीं की होगी। पहली रात शिव चर्चा आरंभ हुई। सुमन ने वचन संभाला और सुखमणि ने भजन। वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया। उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के बचपन, सती की कथा और फिर शिव पार्वती विवाह की सुंदर व्याख्या की। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। प्रत्येक रात वे कोई ना कोई कथा सुनाती, जैसे शिव का कामदेव को भस्म करना, भस्मासुर की कथा, रावण को शिवलिंग देना, कैलाश पर्वत पर नदी की सेवा। हर दिन कथा के साथ साथ शिव भजन और कीर्तन भी होता। लोग दूर दूर से आने लगे। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ईर्ष्या भी पनपती है। गांव की एक धनी महिला चंद्रमुखी देवी, जो स्वयं को बड़ी ज्ञानी मानती थी, सुखमणि सुमन की लोकप्रियता देखकर चिढ़ गई। उसने सोचा, इन गरीब लड़कियों को सब पूज रहे हैं और मेरी कोई पूछ नहीं है। उसने चाल चली। 7वें दिन जब चर्चा समाप्ति की ओर थी, उसने सभा में सवाल दागा, अगर आप सच्ची भक्त हैं तो शिव जी से आशीर्वाद लेकर दिखाएं कि कोई चमत्कार हो जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बहनों पर थीं। सुखमणि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ पार्वती भी परीक्षा लेती हैं। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। उन्होंने उसी रात निर्जला व्रत किया। रात भर ओम नमः शिवाय का जाप किया। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यह आपकी चर्चा भी आपकी कृपा थी। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ ऐसा हो कि इस गांव का विश्वास और बढ़े। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, मंदिर के शिवलिंग पर से हल्की रोशनी निकलने लगी। आसमान में बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई, ठीक जैसी शिव का आशीर्वाद बरस रहा हो। शिवलिंग पर रखा बेलपत्र अचानक हरा हो गया उठा
जबकि वह कल से सूखा पड़ा था। लोगों ने यह चमत्कार देखा और सब हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। चंद्रमुखी देवी रोते हुए बहनों के चरणों में गिर पड़ी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, मुझे क्षमा करो। अब मुझे भी शिव भक्ति सिखाओ। सुखमणि ने उसे उठाया और कहा, शिव को कोई दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। इस घटना के बाद गांव में सुखमणि और सुमन की शिव चर्चा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। आसपास के गांवों में उन्हें कथा के लिए बुलाया जाने लगा, मगर उन्होंने स्पष्ट कहा, हम केवल सावन में ही कथा करेंगे, बाकी समय हम अपनी माँ की सेवा और आराधना में लगेंगे। कहा जाता है उन्हीं दिनों उनकी माँ की शिवरात्रि पर मृत्यु हुई। अंतिम समय में माँ ने कहा, तुम दोनों ने मेरी तपस्या पूर्ण की, मैं धन्य हूँ। शिव बाबा स्वयं तुम्हें जीवन भर मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद दोनों बहनों ने विवाह नहीं किया। वे जीवन भर शिव भक्ति करती रहीं। गांव में शिव मठशाला शुरू की और हजारों लोगों को शिव कथा से जोड़ती रहीं। भक्ति में शक्ति होती है, श्रद्धा में सिद्धि होती है। सुखमणि सुमन की कथा यही सिखाती है कि यदि प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो स्वयं महादेव प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। सुखमणि सुमन आज भी गांव की लोक कथाओं में जीवित हैं। सावन आते ही उनकी कथा मंदिरों में गाई जाती है। गांव वालों का मानना है कि सावन की पहली बारिश उनकी भक्ति की ही वर्षा है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हम मिलेंगे एक और बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।